नमस्कार, मैं शाश्वत सक्सेना और आप देख रहे हैं ललकार नाइट शो। आज का केस रहस्यमय है। आज की कहानी गौरव तिवारी से शुरू होती। गौरव तिवारी भारत देश के पहले पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे। रहस्य की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन गौरव तिवारी हर दिन की तरह उठता है, अपने मेल्स पढ़ता है और मेल पढ़ने के बाद नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। कुछ देर बीत जाने के बाद अचानक से बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता, उसकी पत्नी बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। बाथरूम का गेट बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो वो पूरी कोशिश करते हैं उस गेट को तोड़ने की। बहुत देर तक मशक्कत करने के बाद जब वो गेट को खोल पाते हैं तब वो ये देखते हैं कि गौरव जमीन में पड़ा होता है बेहोशी की हालत में। फिर वो लोग तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि जांच करने पर डॉक्टर ये भी बताते हैं कि गौरव की डेथ ना ही किसी अटैक को चलते और ना ही किसी बीमारी की वजह से हुई है। पर एक अजीब चीज ये पता चलती है कि गौरव के गले पर एक काला निशान पाया गया है। गौरव, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनने से पहले पायलट बनना चाहते थे, जिसकी पढ़ाई के लिए फ्लोरिडा से शिक्षा भी ले रहे थे, पर एक दिन जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे थे उस अपार्टमेंट में उन्हें कुछ पैरानॉर्मल चीजें महसूस होने लगी। कुछ अजीबोगरीब आवाजें, कुछ सामान गिरने की आवाजें और साथ ही एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज। इस बात को जानकर वो आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगा कि ये आवाजें किस चीज की है और ये क्यों आ रही है, क्योंकि उसे कोई भी इंसान, कोई भी बच्ची उस अपार्टमेंट में नहीं दिखे। आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर उसे ये पता चला कि बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची की डेथ उस अपार्टमेंट में हुई थी और कुछ इस तरह की चीजें होती रहती है बीच बीच में। ये जानकर उसके मन में बहुत जिज्ञासा आई कि वो जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। और यही वो दिन थे और यही वो पल था जिस पल उसने निर्णय लिया कि यार मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनना है, और उसकी जिज्ञासा इस चीज को लेकर बढ़ती रही। हालांकि उसे यह भी पता था कि इस फील्ड में पैसा वैसा ज्यादा है नहीं, पर फिर भी क्योंकि उसका मन और उसका इंटरेस्ट इन चीजों को लेकर बढ़ता रहा, तो उसने ये निर्णय लिया कि वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनेगा। कुछ समय बीतने के बाद वो वापस इंडिया आता है और इंडिया में आने के बाद वो इंडिया की पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाता है। उसके साथ ही वो इंडिया में, भारत में अनेकों जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं वहां विजिट करता है, उस केसेस की स्टडीज करता है और ये जांच पड़ताल करता है कि ये सब जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं वहां पे कितनी सच्चाइयां हैं और कितने झूठ हैं। पर एक दिन एक ऐसा केस उसके हाथ में आता है जिसे सुनने के बाद वो पूरे डेडिकेशन के साथ उस केस में लग जाता है, उसको स्टडी करने में। केस था गुजरात के भावनगर के गोगा बीच का। केस को स्टडी करने के दौरान उसे ये महसूस होता है कि यहाँ एक से ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं और साथ ही उसे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां पे महसूस भी होती है। ये केस स्टडी पूरी होने के बाद गौरव पुनः अपने घर वापस लौटता है। कुछ वक्त बीतने के बाद गौरव कुछ दिनों से परेशान दिखाई देता है, जिस परेशानी को देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि सब ठीक है ना, क्या हुआ है, आप इतने उदास क्यों? तो गौरव इसमें ये जवाब देता है कि मुझे बहुत दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ एनर्जीज हैं जो मेरा पीछा कर रही हैं। गुजरात वाला केस गौरव का आखिरी केस था। उसकी मौत के बाद ये सवाल जरूर उठते हैं कि क्या गौरव की मौत किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी थी। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार गौरव की मौत आत्महत्या थी, पर पैरानॉर्मल सोसाइटी और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के अनुसार ये केस आज भी रहस्यमय है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या गौरव तिवारी की डेथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर सुसाइड? हमारे चैनल का मकसद किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि सच की तह तक जाना है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आप देखते रहिए ललकार नाइट शो। इस तरह की कहानियों के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।